लॉकडाउन लेके तो पूरा दिक्कत हुआ है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये हो रहा है कि एक तो फसल कमज़ोर है बहुत, समझिए 25 से 30%। दूसरी बात है कि कुछ लेट कर दिया टूटने में। हमने 5 तारीख को लीची टूटा था, लेट कर दिया। दूसरी बात है कि लेबर जन डरे से नहीं आ रहा है कि मारेगा, पुलिस मारेगा। पुलिस मारता है तो सिर्फ गरीब को मारते हैं, पैसा वाले को नहीं मारते। अभी तक लाल नहीं हुआ है लीची, पैसा वाले को नहीं मारते हैं। क्या क्या परेशानी आ रही है इसमें? इस बार यही परेशानी है, और क्या रहेगा परेशानी, यही कह रहा है ना। ये लॉकडाउन के लेकर के थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत है। बाहर के व्यापारी आए हैं? एक को वो नहीं आया है, सब लोकल जाएगा। सब लोकल जा रहा है। क्या करें, क्या होगा हम लोग के? अब जौहर खाने का समय आ गया। अब नाम क्या हुआ आपका? ताज मोहम्मद। की बात करें तो कितने हेक्टेयर में लीची के उत्पादन होता है? लगभग 11-12 हज़ार हेक्टेयर में जो है वो मुजफ्फरपुर में 11-12 हज़ार हेक्टेयर जो है वो लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में क्षेत्रफल में होता है। और बिहार की बात करें तो लगभग 34,000 हेक्टेयर में लीची का उत्पादन होता है। फसल की बात करें तो इस पर कैसी फसल हुई? देखिए, फसल तो अब तक बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो 2-3 दिन से पानी की जो बारिश की वो है, हालांकि मौसम तो आज खुल गया है। अगर मौसम खुल जाता है तो बहुत उसकी संभावना नहीं है, लेकिन अगर अब कड़ी धूप की अगर संभावना होती है तो फिर थोड़ा फटने की समस्या आ सकती है। अदरवाइज नॉर्मल सामान्य रूप से जो है वो अभी तो शाही की फसल अच्छी है। चाइना की फसल में थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है कि पिल्लू जो है, जिसको फ्रूट बोरर कहते हैं, उसका प्रकोप इस बारिश के कारण हो सकता है। इस नाते उसका नियंत्रण करना आवश्यक है, उसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ा है? क्योंकि इस बार के लीची में पल्प की मात्रा कम देखने को मिली है, जिसके कारण जूस फैक्ट्रियाँ उसे खरीदना पसंद नहीं करती। नहीं, पल्प की मात्रा कम नहीं है, पल्प की मात्रा अच्छी है। क्योंकि बारिश इस बार जो है वो समय से हो गई, पहले भी हुई थी बारिश, तो इस नाते फल की साइज और उसमें वो नहीं। लेकिन लीची को बाहर, क्योंकि ये इस समय मैच्योरिटी के टाइम पर, पकने के टाइम पर लीची में थोड़ा बारिश होने के कारण लीची को बाहर भेजने में थोड़ी 1-2 दिन की डिले हो सकता है। क्योंकि अब एक्सपोर्ट की बात जहाँ तक है, एक्सपोर्ट में जो है समस्या क्या होती है कि पानी चूंकि बरस गया है, इस नाते लीची को बहुत दूर तक एक्सपोर्ट करने में या बाहर भेजने में थोड़ी समस्या आ सकती है। 1-2 दिन बाद सामान्य मौसम होने के बाद ही उसको भेजा जा सकता है। मुजफ्फरपुर जिला में लीची उत्पादक संघ के अनुरोध पर लीची टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है, जो कि पिछले साल से कार्यरत है। और वह विकास आयोग यानी कि मेरे अध्यक्षता में वो कमेटी गठित है। अभी आप जान रहे हैं कि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उन लोगों को इस बात की चिंता थी कि अब चूँकि 10-15 दिनों के बाद जो है तो लीची तोड़ने का काम शुरू होगा, और यदि लॉकडाउन रहेगा तो उनका जो लीची तोड़ने में, उसके बाद जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने में, उसकी लोडिंग अनलोडिंग वगैरह जो भी होती है, उसमें बहुत सारे मजदूर कार्य करते हैं, बहुत सारे वाहन उसमें उपयोग होते हैं। तो उनका मतलब लॉकडाउन के चलते यदि उनको हो सकता है कि परेशानी हो, और उन्होंने बताया है कि लीची के लिए अनुकूल समय है, फसल भी काफ़ी अच्छी है, ताकि उनको लीची तोड़ने से लेकर के और उसके ट्रांसपोर्टेशन तक में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इस संबंध में लीची टास्क फोर्स जो जिला की है बनी हुई है, उसकी बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई है, और उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वैसे भी उन लोगों को बताया गया है कि लीची, क्योंकि लॉकडाउन में कृषि कार्य पर कोई रोक नहीं है, कोई मजदूर चाहेगा तो काम कर सकता है, उसको कहीं से कोई रोकने की जरूरत नहीं है। उन लोगों का कहना था कि रात्रि के पाली में भी हम लोग के मजदूर काम करते हैं और रात में कर्फ्यू रहता है, तो उसके लिए जो है क्या व्यवस्था होगी। तो हम लोगों ने उस पर स्पष्ट कर दिया है कि सभी लोगों को जो है पास निर्गत कर दिया जाएगा लीची उत्पादक संघ के अनुशंसा के आलोक में। उसके अतिरिक्त जो जितने भी वाहन उसमें लगेंगे सभी के लिए हम लोग पास देंगे, उनको कहीं भी आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लीची की जो पैकिंग होती है उसके लिए बांस पेपर होता है, जो कि यहाँ पर 2 एजेंसी है जो कि उसकी आपूर्ति करती है।
तो लॉकडाउन में भी उनकी आवश्यकता को, कृषि कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उन लोगों को भी हम लोग आपूर्ति करने के लिए छूट हम लोग देंगे। पिछले साल भी दिया गया था और इस साल भी छूट दी जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत जो है वो हम लोग नहीं होगी।